नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं समाचार भारत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेंशन योजनाओं पर एक विस्तृत समाचार विश्लेषण, जिसमें पुरानी पेंशन योजना ओपीएस, नई पेंशन प्रणाली एनपीएस, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यूपीएस और कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस की तुलना की गई है। सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाल ही में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा और कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में संभावित बदलावों ने इस बहस को और तेज कर दिया है। आइए इन सभी योजनाओं की विशेषताओं, लाभों और कमियों को समझते हैं। सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस। यह योजना 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए थी। यह अपने निश्चित और सुरक्षित पेंशन लाभों के लिए जानी जाती थी। योग्यता: 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारी। योगदान: कर्मचारी के वेतन से कोई योगदान नहीं लिया जाता था। पूरी पेंशन का भुगतान सरकार करती थी। पेंशन राशि: अंतिम आहरित वेतन का 50% निश्चित पेंशन के रूप में मिलता था, जिसमें महंगाई भत्ता यानी डीए भी शामिल था। सुरक्षा: यह एक सुरक्षित योजना थी क्योंकि पेंशन सीधे सरकारी खजाने से दी जाती थी और बाजार के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं होता था। मुख्य लाभ: जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड और महंगाई राहत डीआर का लाभ। उसके बाद आती है नई पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस। ओपीएस के स्थान पर 2004 में एनपीएस को लागू किया गया था। यह एक अंशदायी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन योजना है जो बाजार से जुड़ी हुई है। योग्यता क्या थी? 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी। योगदान: कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि सरकार का योगदान 14% होता है। पेंशन राशि: पेंशन की कोई निश्चित गारंटी नहीं थी। यह पूरी तरह से बाजार के प्रदर्शन और निवेश पर निर्भर करती है। सुरक्षा: पेंशन फंड बाजार के जोखिमों के अधीन था, जिससे रिटर्न में उतार चढ़ाव हो सकता था। अन्य: कर्मचारी रिटायरमेंट पर कुल जमा राशि का 60% एक मुश्त निकाल सकते हैं, जो टैक्स फ्री होता है। बाकी 40% से एन्युटी प्लान खरीदना अनिवार्य होता है। उसके बाद यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। ओपीएस और एनपीएस के बीच के अंतर को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में यूपीएस की घोषणा की, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हुई। योग्यता: 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त वे सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस में थे। योगदान: कर्मचारी 10% और सरकार 18.5% का योगदान करती है। सरकार का बढ़ा हुआ योगदान योजना की स्थिरता सुनिश्चित करता है। पेंशन राशि: 25 साल की सेवा पूरी करने वालों को अंतिम 12 महीने के औसत मूल्य वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। 10 साल की सेवा पर न्यूनतम 10,000 की मासिक पेंशन की गारंटी है। सुरक्षा: यह एक हाइब्रिड मॉडल है जो एनपीएस के अंशदायी स्वरूप के साथ साथ ओपीएस की निश्चित पेंशन की गारंटी देता है। मुख्य लाभ: इसमें ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन यानी फैमिली पेंशन के लाभ भी शामिल हैं। उसके बाद आता है कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस। यह योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा चलाई जाती है। योग्यता: ईपीएफओ के सदस्य जो कम से कम 10 साल तक सेवा में रहे हों। योगदान: नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर का 8.33% योगदान कर्मचारी के वेतन से काटकर ईपीएस फंड में जाता है। पेंशन राशि कितनी होती है? वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है। सुरक्षा: यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मुख्य लाभ: पेंशन के साथ साथ विकलांगता और विधवा पेंशन का भी प्रावधान है। निष्कर्ष: ओपीएस और यूपीएस दोनों सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन का भरोसा देती हैं, जबकि एनपीएस और ईपीएस बाजार जोखिमों के साथ आती हैं। यूपीएस को ओपीएस की वापसी की मांग के बाद
एक व्यवहारिक समाधान के रूप में देखा जा रहा है, जो कर्मचारियों की सुरक्षा और सरकार के वित्तीय बोझ के बीच संतुलन बनाती है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने समझा कि अलग अलग पेंशन की क्या क्या स्कीम है और आज की तारीख में कौन सी पेंशन स्कीम प्रभावी है। इसी तरह के अलग अलग विषयों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे थे समाचार भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।